माननीय सम्राट चौधरी जी विभिन्न दलों की परिक्रमा कर करके पगड़ीधारी के प्रदेश अध्यक्ष अब प्रथम जालसाजी राजनीति का। आप सम्राट चौधरी ने यही बोलिएगा, हम तो जानते हैं नस नस आप लोग का, हम जानते हैं कि कितना बड़ा राजनीतिक जालसाजी आप लोग करते हैं। नियमावली में साफ उद्धृत है कि ऑटोडोरियम का उपयोग राजनीतिक प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा। तो वहाँ पर शिला पूजन कर रहे थे कि कड़कनाथ मुर्गा खाते वहाँ। कैलाश जी का अपमान करना तो एक मंशा था, असल था माल का हेरा फेरी, लेकिन पकड़ा गए मजिस्ट्रेट चेकिंग। पगड़ीधारी अध्यक्ष जी कृपा करिए कैलाश जी का अपमान करना बंद करिए। पॉलिटिकली 420 की जमात आ गई है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की ताजपोशी के बाद बिहार में पहली दफा कार्य समिति की बैठक होने जा रही थी, लेकिन बैठक के एक दिन पहले ही सरकार के द्वारा उस हॉल की बुकिंग को रद्द कर दिया गया जिस हॉल की बुकिंग बीजेपी ने कार्य समिति की बैठक के लिए करवाई थी। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि हम अब किसी भी तरह का राजनीतिक कार्यक्रम उस हॉल में नहीं होने देंगे। सरकार क्या सोचती है, जानेंगे जदयू प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार से। माननीय सम्राट चौधरी जी विभिन्न दलों की परिक्रमा कर करके पगड़ीधारी के प्रदेश अध्यक्ष अब प्रथम जालसाजी राजनीति का, भाजपा का प्रथम राजनीतिक जालसाजी, पुरखे का अपमान, ये राजनीति का डीएनए है। भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक हॉल बुक करा रहे थे ये कैलाशपति मिश्र स्मृति न्यास। मीटिंग भाजपा का कैलाशपति मिश्र स्मृति न्यास द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन, यही लिखा हुआ है। तब भाजपा का सुरेश रुंगटा जी तो आपके कार्यालय प्रभारी है। ये कौन जालसाजी है? यह इसके पीछे क्या रहस्य है? आप सम्राट चौधरी ने यही बोलिएगा, हम तो जानते हैं नस नस आप लोग का, हम जानते हैं कि कितना बड़ा राजनीतिक जालसाजी आप लोग करते हैं। कैलाशपति स्मृति न्यास द्वारा एक कार्यक्रम के लिए आप आवेदन देते हैं, जबकि नियमावली में साफ उद्धृत है कि ऑटोडोरियम का उपयोग राजनीतिक प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा। तो वहाँ पर शिला पूजन कर रहे थे कि कड़कनाथ मुर्गा खाते वहाँ। क्या था? शिला पूजन था कि कड़कनाथ था? और मैं भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता हूं, ये और जालसाजी किसके नाम पर आप कर रहे थे? दिवंगत कैलाशपति मिश्र के नाम पर, जो आपके पुरखे हैं, जिनका सम्मान पूरा बिहार करता है, जो राजनीतिक मतभेद के बावजूद जिनके प्रति सबके मन में एक अच्छा भाव रहता है। जीते जिंदगी जीवन के अंतिम दौर में तो आपने उनकी मदद नहीं किया। माननीय नीतीश कुमार जी ने उनके परिजन को महिला आयोग का अध्यक्ष बना कर करके इस लायक भी बनाया कि अपने परिजन की वो सेवा कर पाते कैलाश जी का। और दिवंगत कैलाश जी के नाम पर फर्जीवाड़ा, इससे बड़ा फर्जी, इसका कारण क्या है? खाता वही में हेर फेर। तो जब आप लोगों ने गाइडलाइन बना रखा है कि राजनीतिक कार्यक्रम उस ऑडिटोरियम में नहीं होगा, तो आप लोगों ने बुकिंग कैसे ले ली पहले? नहीं, बुकिंग के लिए तो आप आवेदन, आपने क्या लिखा है? यही तो जालसाजी। कैलाशपति स्मृति न्यास द्वारा एक कार्यक्रम, तो स्मृति न्यास में क्या होता है? कैलाश जी की जिंदगी बताया जाता है, उनके जीवन के बारे में, उनकी उपलब्धि के बारे में, उनका जीवन पद्धति के बारे में। कि वहाँ पर कहा जाता कि नहीं कैसे बाबा के मंच पर चढ़ना है मुर्गा भात खा करके। कार्य समिति की बात नहीं की गई थी? नहीं, एकदम साफ है। और इसका कारण समझिए, कारण दूसरा है। ये कार्यालय प्रभारी हैं बीजेपी के सुरेश रुंगटा, चूंकि वह जो खर्च होता वो इस ट्रस्ट के नाम पर जाता। यह देखिए राशि का किसे हेर फेर करता, चूंकि अब पार्टी के द्वारा खर्च करिएगा तो वह पार्टी के खाते में जाएगा, उसका तो ऑडिट होता है, उसकी रिपोर्ट दे दी जाती है चुनाव आयोग को। तो ये जालसाजी सीधे तौर पर था, और इस जालसाजी में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व शामिल है, चूंकि उसने जानबूझ करके कैलाश जी का अपमान करना तो एक मंशा था, असल था माल का हेरा फेरी, लेकिन पकड़ा गए मजिस्ट्रेट चेकिंग में। यानी आप आरोप लगा रहे हैं कि कैलाशपति मिश्र के नाम पर बीजेपी सियासत कर रही है? सियासत कहाँ करे? सियासत करती थी तो मन में प्रसन्नता होता कि अपने पुरखों का सम्मान करिए। उनके नाम पर जालसाजी कर रहा है। स्मृति न्यास के द्वारा आयोजित कार्यक्रम और वहाँ भाजपा का कार्यक्रम, प्रदेश कार्य समिति। अब बताइए, समझिए। अब हम अपने पिताजी के स्मृति में
वहाँ कोई कार्यक्रम रखें और उस कार्यक्रम में हम भाषण देना शुरू कर दें कि ये जनता दल यू का ये है, तो जालसाजी नहीं तो क्या है, और उस आत्मा को कष्ट है कि नहीं दिया कि नहीं। ये तो सीधे तौर पर रेड हैंड पकड़े गए। पगड़ीधारी अध्यक्ष जी, कृपा करिए कैलाश जी का अपमान करना बंद करिए। लेकिन उन्होंने मजबूती के साथ कह दिया है कि अब किसी भी तरह का राजनीतिक कार्यक्रम हम नहीं होने देंगे। अरे होने नहीं देंगे तो ये पपवा किया, इस पर कब जुबान खोलिएगा। ये कैलाश जी चले गए दुनिया से और उनका नाम बेच करके उनको अपमानित कर रहे हैं। अकाउंट्स में हेरा फेरी, अकाउंट्स में, इसके पीछे मंशा क्या आई बताइए। क्यों नहीं भाजपा के नाम पर आपने आरक्षण के लिए आवेदन दिया था? ये कौन गुनाहगार है? इसलिए ये मैं कहता हूं कि पॉलिटिकली 420 की जमात आ गई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर।